सपनों की दुनिया कितनी अजीब होती है। झूठी ही सही पर खुशी नसीब होती है। बेशक आता है सपना कुछ पल के लिए, पर इन पलों में कामयाबी कितनी करीब होती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सपनों, ख्वाबों या ड्रीम्स की। सपनों का जो अध्ययन है या स्टडी ऑफ ड्रीम्स है, उसे ओनायरोलॉजी कहा जाता है। सपने क्या हैं, क्यों आते हैं, क्या इनका कारण है, सपनों का मतलब क्या है, क्या उनका कोई मीनिंग होता है, क्या सपने हमारे लिए जरूरी हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो क्या स्वास्थ्य की दृष्टि से उनका कोई महत्व है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज का वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, आयुर्वेदा फ्री हेल्थ इंश्योरेंस में आप सभी का स्वागत है। ड्रीम्स या सपने जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे माइंड के द्वारा क्रिएट स्टोरीज, कहानियां या इमेजेस होती हैं। ये बहुत एंटरटेनिंग हो सकते हैं, फन हो सकते हैं, रोमांटिक हो सकते हैं, बहुत फ्राइटनिंग भी हो सकते हैं और कभी कभी बहुत बिजार या विचित्र भी होते हैं। ड्रीम्स आर पार्ट ऑफ आवर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। दे ड्रॉ ऑन आवर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड मिमिकिंग द रियलिटी। आयुर्वेद में कहा गया है कि जब व्यक्ति सो रहा होता है, वो पूरी तरह से नींद में नहीं होता, यानी कि नींद के वशीभूत नहीं होता है, तो सेंसेस का जो कंट्रोलर है, यानी जो माइंड है, यानी इंद्रियों का जो अधिष्ठाता मन है, वो एक्टिव हो जाता है और उसकी वजह से हमें सपने आते हैं। इसी तरह से आयुर्वेद में बताया है कि आत्मा, इंद्रिय, मन और शरीर, जब ये चारों का कॉम्बिनेशन होता है तब हमारी आयु होती है, हमारा जीवन होता है, हम जीवित होते हैं। इसी तरह से जब सपनों का जनरेशन होता है तो ये सभी इसमें पार्ट लेते हैं। पर सपनों का जो मेटाफिजिकल प्रोसेस है, उसमें देखिए जो आत्मा और मन होती है, विशेष रूप से वही पार्ट लेते हैं। इंद्रिय जो है बहुत रेयरली उनका पार्ट होता है और बॉडी या शरीर जो है वो उसमें सबसाइड हो जाता है। सपने क्यों आते हैं? वाई डू ड्रीम्स अकर? सो इस बात को समझने के लिए पहले हमको जो स्लीप साइकिल है उसको समझना पड़ेगा। पर नाइट जो है 3 से और 6 स्लीप साइकिल होती है और जो एवरेज स्लीप साइकिल होती है वो 90 मिनट्स की होती है। पर स्लीप साइकिल जो होती है उसमें 4 फेजेज होती हैं। जो फर्स्ट जो 3 फेजेज होती हैं उनको एनरेम या नॉन रैपिड आई मूवमेंट, और जो 4th या लास्ट स्टेज होती है उसे रैम, रैपिड आई मूवमेंट स्टेज कहा जाता है। सो जो फर्स्ट स्टेज ऑफ स्लीप होती है उसमें क्या होता है, आई मूवमेंट बिल्कुल स्लो हो जाते हैं, मसल्स एक्टिविटी कम होनी शुरू हो जाती है। तो इसको आपने महसूस किया होगा, सोने से 5 से 10 मिनट के अंदर अचानक से आप फील करते हैं कहीं से गिर गए हैं या एक जर्क सा महसूस होता है। इसीलिए जो फर्स्ट स्टेज ऑफ स्लीप है इसको हिप्नोगोगिक सेंसेशन या फिर मायोक्लोनिक जर्क भी इसको कहा जाता है। जो सेकंड स्टेज ऑफ स्लीप है उसमें क्या होता है, आई मूवमेंट स्टॉप हो जाते हैं, ब्रेन वेव स्लो हो जाती हैं और इसका ड्यूरेशन होता है 10 to 60 मिनट्स। ओकेजनली इसमें कभी कभी जो बर्स्ट ऑफ ब्रेन वेव्स आते हैं, इसलिए इस प्रकार के जो स्लीप है उसको स्पिंडल स्लीप भी कहा जाता है। फिर आती है थर्ड स्टेज ऑफ स्लीप। इसमें क्या होता है, बिल्कुल आदमी इसमें गहरी नींद में होता है, इसीलिए इसको डीप स्लीप, स्लो वेव स्लीप या फिर डेल्टा स्लीप भी इसको कहा जाता है। तो इसमें आई मूवमेंट बिल्कुल नहीं होता है, मसल्स एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होती है और इस जो नींद की अवस्था है इसमें व्यक्ति को जगाना बहुत मुश्किल होता है। यदि उसमें आप उसको जगाते भी हैं तो उसको टाइम लगता है कि ओरिएंट होने में सिचुएशंस के साथ। अब बात करते हैं 4th स्टेज, लास्ट स्टेज, जिसे कि रैम यानी रैपिड आई मूवमेंट कहा जाता है। तो ऑन एन एवरेज हमारे सोने के 90 मिनट यानी कि 90 मिनट के बाद हम रैम स्लीप में चले जाते हैं। अब रैम स्लीप में क्या होता है, जो ब्रेन होता है वो मोर एक्टिव हो जाता है, जो बॉडी है वो बिल्कुल रिलैक्स और इमोबिलाइज्ड हो जाती है, सपने आने शुरू हो जाते हैं और जो आईज है उनकी रैपिड मूवमेंट शुरू हो जाती है। जो ये स्लीप है इसको पैराडॉक्सिकल स्लीप भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस स्टेज ऑफ स्लीप में क्या होता है, हमारी ब्रीदिंग मसल्स और आईज के अलावा पूरी बॉडी एक तरह से पैरालाइज्ड हुई रहती है। अब देखिए, जब हम रैम स्लीप या इस स्टेज में पहुंच जाते हैं तो न्यूरल एक्टिविटी हमारे ब्रेन में शुरू होती है, जिसकी वजह से हमको ड्रीम आना शुरू हो जाते हैं। यदि हम सोते टाइम स्लीप साइकिल में 4th स्टेज तक नहीं पहुंचते हैं तो हमको स्वप्न जो है या सपने जो है वो नहीं आते हैं। इसी तरह आयुर्वेद में भी नींद की अवस्थाएं बताई गई हैं। तो पहला बताया है स्वप्नावस्था। उसमें क्या होता है, जो आत्मा होती है वो तेजस अहंकार से युक्त होती है। अब यहाँ पर अहंकार से मतलब ईगो नहीं है, अहंकार का मतलब है आईनेस या इंडिविजुअलिटी जो हमारी होती है।
जो तेजस होता है वो राजस या रजोगुण से जो है वो प्रवृत्त होता है, यानी कि रजोगुण जो है हमेशा गतिशील रहता है उसको, इसीलिए वो क्या करता है, मन या माइंड को एक्टिव कर देता है, जिससे कि वो भी कार्य में प्रवृत्त हो जाता है। हमारा जो मन है या जो मनोवाही स्रोत है उनको एक्टिव कर देता है। तो इस अवस्था में क्या होता है, जब मन एक्टिव हो जाता है और यदि वो शुद्ध होता है, कोई दोषों से आक्रांत नहीं होता है, तो हमको अच्छे सपने आते हैं, जिसको कि हम सौम्य स्वप्न कह सकते हैं। और इसी अवस्था में यदि हमारे जो मनोवाही स्रोत हैं वो दोषों से या हमारी मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है, तो हमको जो है दारुण स्वप्न, जिनको हम नाइट मेयर कह सकते हैं, वो आते हैं। दूसरी अवस्था होती है सुषुप्तावस्था। इसमें क्या होता है, जो आत्मा होती है वो तामस गुण से जो है वो युक्त होती है, यानी कि जो तमोगुण होता है वो हमेशा निरोधक होता है, उसका काम होता है स्टॉप कर दो, तो वो खुद भी कोई कार्य नहीं करता है, मन को स्टॉप कर देता है। इस तो ऐसी अवस्था में क्या है, कोई स्वप्न नहीं आते हैं और ड्रीमलेस स्लीप होती है, हम सो रहे होते हैं। थर्ड स्टेज जो होती है वो है जागृत अवस्था, जिसमें कि सात्विक अहंकार, आपका जो आईनेस है, जो सत्व आईनेस है, वो आपका रहता है और उसमें आप जगे हुए रहते हैं, कोई स्वप्न नहीं आते हैं। अब बात करते हैं योग के अनुसार। तो योग के अनुसार जब हम नींद की बात करते हैं तो वो चित्त या कॉन्शियस लेवल के आधार पर उसमें बात करते हैं। तो पहला उसमें होता है अनकॉन्शियस, यानी कि निद्रा। तो अनकॉन्शियस लेवल पे कोई ड्रीम नहीं आते हैं, ड्रीमलेस स्लीप होती है। दूसरा होता है सब कॉन्शियस लेवल, यानी कि उसमें आपकी ड्रीम फुल स्लीप होती है, खूब सपने उसमें आपको आते हैं। थर्ड होती है जागृत या कॉन्शियस, जिसमें आप रहते हैं। और फोर्थ जो है उसे तुरिया कहा गया, यानी कि सुपर कॉन्शियस, उसमें जो योगी हैं वो समाधि अवस्था में जो चले जाते हैं वो तुरिया कहलाती है। अब बात करते हैं सपनों का कारण क्या है। तो हमारे जो ड्रीम्स या सपने होते हैं वो हमारा जो सबकॉन्शियस होता है, एक तरह से उसकी विंडो होती है, जहाँ से आप देख सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में आपकी डिज़ायर्स क्या हैं, क्या आपके थॉट्स हैं। और यूँ कह सकते हैं कि जो सपने हैं एक तरह से जो सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है उन डिज़ायर्स को फुलफिल करने की, तो आप सपनों के माध्यम से उनको पूरा करते हैं। इसी तरह से इसको समझने के लिए बहुत सारे रिसर्चर ने बहुत सारी जो है थ्योरी दी है। तो उसमें जो पहली थ्योरी है वो है विश फुलफिलमेंट थ्योरी। जैसा मैंने बताया कि भाई जो विश हमारी पूरी नहीं होती है तो उस विश को पूरी जो है हम अपने सपनों के माध्यम से उसको पूरी करते हैं। दूसरी जो है वो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे दिन में जो है हमारे सारे सेंसेस जो हैं, आँख है, कान है, सूंघना है, ये सब चलता रहता है। हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है पूरे दिन में गैदर करते हैं, और जब हम सो रहे होते हैं और जब ड्रीम्स में चले जाते हैं तब हमारा माइंड एक्टिव होता है। तब हमारा माइंड या हमारी जो न्यूरल एक्टिविटी है वो हमारी हेल्प करती है। जो जितनी सारी इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं तो माइंड जो है उनको प्रोसेस करता है, और जो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी से और लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट कर देता है। बट जो इन्फॉर्मेशन हमारे काम की नहीं है वो उनको गार्बेज में डाल देता है, ताकि क्लीनिंग वहां से हो जाती है, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम गैदर नहीं रख सकते। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम बोलते हैं कि बिफोर एग्जाम गुड स्लीप इज इम्पोर्टेंट। ये इसीलिए बोलते हैं ताकि हमने जो पढ़ा है, जो रिविजन किया है, वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाए। जो थर्ड है वो है फिजियोलॉजिकल फंक्शन थ्योरी। तो सपने देखना या जो ड्रीमिंग है वो प्रमोट करता है हमारे न्यूरल डेवलपमेंट को। इसके अलावा जो हमारे ब्रेन में जो न्यूरल पाथवेज हैं उनको प्रिजर्व करने का काम करती है ड्रीमिंग। इसको देखिए ऐसे समझिए, जो छोटा बच्चा होता है, जो बेबीज होते हैं, स्पेशली इन्फेंट, वैसे 5 साल से छोटे बच्चों में और इन्फेंट्स में मोर देन 50% जो स्लीप होती है वो रैम स्लीप होती है, जिसमें हम ड्रीम्स देखते हैं, और ये उनको हेल्प करती है ब्रेन सर्किट को क्विकली डेवलप करने में। तो आपने देखा भी होगा, जैसे ही बच्चे सोते हैं वो तुरंत क्या है, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो तुरंत जो है अपनी ड्रीमिंग स्टेज में चले जाते हैं, ताकि वो अपने ब्रेन को डेवलप कर सके। अब बात करते हैं, क्या हम अपने सपनों को कंट्रोल कर सकते हैं? कैन वी कंट्रोल अवर ड्रीम्स? नॉट रियली, बट समहाउ। तो बिफोर गोइंग टू स्लीप हमारे माइंड में जो थॉट चल रहा होता है, तो नॉर्मली जो हमारे ड्रीम का कंटेंट है वो उससे अफेक्ट जरूर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे एग्जाम के दिनों में हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, बहुत पढ़ रहे होते हैं, तो जब हम सोते हैं और जब ड्रीम आते हैं तो या तो हम एग्जाम में कुछ पढ़ रहे हैं या कुछ रिवीजन कर रहे हैं या एग्जाम में फेल हो गए, ऐसे कुछ ड्रीम आते हैं। इसके अलावा मान लो सोने से जस्ट पहले आपने कोई हॉरर मूवी देखी है तो नाइटमेयर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बिफोर गोइंग टू बेड आप बहुत अच्छी कोई बुक रीड कर सकते हैं, या मेडिटेशन कर सकते हैं, या उसके बारे में सोचिए जिसके बारे में आप ड्रीम लेना चाहते हैं या सपना देखना चाहते हैं,
या कुछ अगर प्रॉब्लम आ रही है तो अपने जो दिमाग है, अपना माइंड है, उसको वो सारे डाटा फीड कर दीजिए ताकि जब आप सोएं तो वो आपके लिए जो है उनको प्रोसेस कर दे। फीड योर ब्रेन विद डाटा सो दे कैन सोल्व योर प्रॉब्लम, सो यूज योर ड्रीम्स एज योर हेल्पर, दे कैन हेल्प यू। इसके बाद एक रिसर्च और है जिसे कि ल्यूसिड ड्रीमिंग कहा जाता है। तो जब आप ल्यूसिड ड्रीमिंग में होते हैं तो उस ड्रीम में जो ड्रीमर होता है उसको पता रहता है कि वो ड्रीम देख रहा है और थोड़ा बहुत वो उसको कंट्रोल कर सकता है, बट इसके वेज हैं उसको देखने के, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो रिसर्चर्स ट्राई टू फाइंड कि हाउ यू कैन कंट्रोल योर ड्रीम्स। अब बात करते हैं कि सपनों का मीनिंग क्या है, व्हाट डू दे मीन। तो जो भी सपना हम देखते हैं उसके डिफरेंट जो है इंटरप्रिटेशन किए जा सकते हैं और आपने सुन भी रखे हैं बहुत सारे कि ऐसा सपना आया है, इसका ये मतलब होगा। तो ओवर 90% जो ड्रीम्स होते हैं वो तो हमारी अनफुलफिल्ड डिज़ायर होते हैं। तो समहाउ हम जो है सपने में एक फैंटेसी वे में अपनी जो डिज़ायर्स हैं उनको पूरी करते हैं, तो उनका कोई मीनिंग जो है वो नहीं होता है। अब आयुर्वेद में देखिए, चूंकि बहुत पुराना साइंस है, तो उस समय में जो सपने थे उनका प्रयोग किया जाता था क्लिनिकली, यानी कि रोगों के डायग्नोसिस में, फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए इनका बहुत यूज होता था। अब चूंकि डायग्नोस्टिक टूल आ गए हैं तो उस क्षेत्र में इनका प्रयोग अधिक नहीं होता है, पर फिर भी सपनों के मीनिंग को समझने के लिए आयुर्वेद में जो क्लासिफिकेशन बताया है उसकी हम बात करते हैं। तो उसमें पहला जो क्लासिफिकेशन बताया है वो बताया है सोर्स और जो कंटेंट है आपकी ड्रीम का उसके आधार पर। तो ऐसे 7 प्रकार का विभाजन जो है वो किया गया है। तो इसमें बताया है दृष्ट, श्रुत, अनुभूत, प्रार्थित, कल्पित, भाविक और दोषज। तो बात करते हैं दृष्ट, यानी कि जो हमने आंखों से देख रखा होता है। कैरेक्टर के हिसाब से अगर हम सपनों में देखें तो 80 to 85% जो कैरेक्टर्स होते हैं तो फैमिली मेंबर होते हैं, हमारे रिलेटिव होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं जिनको हम जानते हैं बहुत अच्छे से। दूसरा है श्रुत, जो हमने सुन रखा होता है, जैसे कहानियां बहुत सारी सुन रखी होती हैं तो वो श्रुत होते हैं। इसी तरह से अनुभूत, यानी कि जो हमारे सेंसेस हैं, जो हमने अनुभव कर रखा होता है। फिर है प्रार्थित, यानी कि जिसकी हमें बहुत इच्छा रहती है, जिसके लिए हम विश करते हैं, वो सपने होते हैं। उसके बाद है कल्पित, यानी कि जिसकी हम कल्पना करते हैं, हमारा इमेजिनेशन होता है। तो ये भी जो सपने होते हैं इनका कोई विशेष मीनिंग नहीं होता है। फिर है भाविक, यानी कि जो फ्यूचर में होंगे और उनका मीनिंग है और वो हैपेंड होंगे, यानी सच होंगे। 7वां है दोषज, यानी कि जो दोषज स्वप्न होते हैं ये आधारित होते हैं आपकी प्रकृति पे, आपके दोष पे। कहा भी है कि जो किसी का व्यक्ति का जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उसकी प्रकृति है, वो उसके सपनों को बहुत अधिक प्रभावित करती है। सो आयुर्वेद में प्रकृति के हिसाब से इनका डिवीजन किया गया है। तो वातज ड्रीम बताए गए हैं। तो वातज ड्रीम जो है वो वात प्रकृति वालों का या फिर इनका जो वात दोष इम्बैलेंस में होता है उनको ड्रीम्स आते हैं। तो वातज ड्रीम्स में क्या होता है, बहुत फियर या एंजाइटी से युक्त होते हैं, कहीं उड़ रहे हैं, पेड़ या पर्वतों पे चढ़ रहे हैं, खाली मैदान में घूम रहे हैं, ऊंट पे या कोई दूसरे एनिमल्स हैं उनकी सवारी कर रहे हैं, कुछ अजीब अजीब आवाज़ें उनको सुनती रहती हैं, बहुत चिंतित रहते हैं सपने में, टूटे सूखे पेड़ उनको दिखेंगे। तो ऐसे जो है वो वातज प्रकृति वालों को स्वप्न आते हैं। फिर बात करते हैं पित्तज जो ड्रीम्स होते हैं। तो जो पित्तज ड्रीम्स होते हैं वो पित्त प्रकृति वालों को या जिनका पित्त इम्बैलेंस में होता है उनको ऐसे ड्रीम्स आते हैं। पित्तज ड्रीम एडवेंचरस होते हैं, हमेशा आप एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में होते हैं, सन है, आग है, फ्लैम है, उल्का पिंड, जो मेटेराइट्स हैं, ऐसी चीजें बहुत दिखती हैं कि आप एकदम से आग में कूद गए हैं। सुनहरे कलर के पर्वत उनको दिखेंगे, अगर जंगल में पेड़ भी दिख रहे हैं तो वो बहुत ही रेडिश और ऑरेंजिश कलर के दिखते हैं। तो ऐसे ड्रीम उनको दिखते हैं। फिर बात करते हैं कफज ड्रीम्स की। तो कफज ड्रीम होते हैं वो कफज प्रकृति वालों को, और जिनका कफ इम्बैलेंस होता है उनको अधिक मात्रा में आते हैं। तो जो कफज ड्रीम्स होते हैं वो बहुत ही प्लीजेंट होते हैं माइंड के लिए, है ना। उनको हमेशा पानी और पानी के स्रोत दिखते हैं, उनमें जो पानी के बर्ड्स हैं वो दिखेंगे, जैसे स्वान है तैरते हुए, स्विमिंग वो करते हुए खुद को देखते हैं, बारिश उनको दिखेगी, है ना, सिल्वर कलर के माउंटेन उनको दिखते हैं। तो ये कफज ड्रीम्स होते हैं। दूसरा जो क्लासिफिकेशन वो आया है अफल या फल, यानी कि स्वप्न फल देने वाला होगा या अफल देने वाला होगा। तो इस तरह से एक लंबा डिस्क्रिप्शन आयुर्वेद में आया है। तीसरा क्लासिफिकेशन है शुभ या अशुभ फल देने वाले। तो इसके लिए भी बहुत सारे बताए गए हैं। जैसे मान लो आपने सपने में किसी ब्राह्मण के, देवता के गाय अगर आपको दिखी है तो कुछ आपको अच्छा उस दिन आपके साथ होगा। इसी तरह से मान लो पे कुछ लता उग गई है, कुछ झाड़ीदार पेड़ उग गया है, तो ऐसे स्वप्न दिखते हैं तो कुछ बुरा होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी एक पूरी ड्रीम की वो बताई गई है।
उसके बाद आयुर्वेद में आप चिकित्सा में जो उसका यूज हो सकता है उसके आधार पे क्लासिफिकेशन आया। तो एक तो सपने के आधार पे आप बता सकते हैं कि व्यक्ति विशेष की प्रकृति क्या है या उसका कौन सा दोष इम्बैलेंस में है। उसके अलावा जो है पहले जैसे अनबोर्न चाइल्ड है तो उसका सेक्स भी सपनों के आधार पे बताया गया है आयुर्वेद में, कि जैसे घर में या फिर होने वाली जो माता है उसको किस प्रकार का स्वप्न आता है, यानी कि सपने में उसको कुछ पुल्लिंग संबंध कुछ चीज़ें दिखती हैं या फिर स्त्रीलिंग या फीमेल जेंडर से कुछ दिखती है, तो उस आधार पे जो है सपनों का आप उसका मीनिंग बता सकते हैं। इसके अतिरिक्त अरिष्ट का जो है आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण वर्णन उसमें आया है। तो उसमें बताया है विशेष रूप से व्यक्ति को अगर इस प्रकार का स्वप्न आता है तो वो यदि स्वस्थ है तो उसको वो रोग होने के चांसेस रहते हैं, और अगर वो पहले से ही उस रोग से ग्रसित है तो उसको जो है उस रोग से बहुत हानि होने के चांसेस रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है आयुर्वेद में क्लासिफिकेशन आया है और आप जो सपनों का मीनिंग उसे समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक क्लासिफिकेशन और आया है कि आपने कौन से समय ड्रीम देखा है और उसका कितने समय में उसका इफेक्ट आया है। तो इस आधार पे बताया है कि जैसे आपने रात्रि के पहले प्रहर में स्वप्न देखा है तो 1 साल में वो सपना आपका सच हो सकता है। इसी तरह से अगर रात्रि के द्वितीय प्रहर में आया है तो वो 6 महीने में उसका सपना सच हो सकता है। तृतीय प्रहर में आया है तो वो 3 महीने में सच हो सकता है। चौथे प्रहर या फिर अर्ली मॉर्निंग में आया है तो आपका जो है वो 10 दिन के अंदर अंदर सपना सच हो सकता है। इसी तरह सीजन के हिसाब से बहुत सारा बताया है। तो यदि आप अपने ड्रीम्स का मीनिंग जानना चाहते हैं तो आप अपने जो है ड्रीम्स का एक जर्नल बना सकते हैं कि आपने कौन से समय में और किस दिन क्या ड्रीम देखा, और फिर आप उसको जो है उसका रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि क्या मीनिंग उनका होता है। फिर भी जो सपने हैं या ड्रीम्स हैं उनकी एक कॉमन सी थीम है कि वैसे सपने हम सब ने कभी ना कभी देख रखे होते हैं, जैसे कहीं से एकदम से गिर रहे हैं, आकाश में उड़ रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, कोई हमें बहुत हमारे पीछे पड़ा हुआ है, मतलब हमें चेस कर रहा है ना, या फिर ऑफिस जॉब या स्कूल पे लेट पहुंच रहे हैं, कहीं बैठ के आराम से बहुत बढ़िया खाना खा रहे हैं, किसी मरे हुए आदमी को जिंदा देख लेते हैं या जिंदा आदमी को मरा हुआ देख लेते हैं, कभी कभी खुद को ही मरा हुआ देख लेते हैं ना कि टीथ जो हैं वो लूज़ हो गए हैं, है ना, मतलब टीथ गिर गए हैं सारे, ऐसा सपना भी आ जाता है। जो व्हीकल चला रहे हैं उसका हम कंट्रोल खो दे हैं, या फिर कभी कभी स्वप्न ऐसा आता है कि जैसे हम टॉयलेट फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं बट फाइनली एक एम्बेरस सिचुएशन में खुद को पा लेते हैं। सपने में ऐसा होता है, कोई इंसेक्ट ने या स्पाइडर ने बाइट कर लिया है ना, सांप ने काट लिया है, या फिर कोई बहुत ही खूंखार जो बीस्ट हैं वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं, हमें किसी ने बांध दिया है, यानी कि हम एकदम अपने आप को मतलब मूव ही नहीं कर pा रहे हैं, अपने आप को पैरालाइज सा फील करते हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं, जैसे किसी ने बहुत मतलब हमें दबा दिया हो, यानी कि हम सांस नहीं ले पा रहे हैं ना। कभी कभी घर में क्या है कि कोई नया कमरा हम ढूंढ लेते हैं कि हाँ भाई घर में नया कमरा है, पैसे मिलना है, फ्लड आ जाती है या बहुत पानी दिखता है, टाइडल वेव्स दिखती हैं, कभी कभी आकाश में जा रहा कोई उड़ता हुआ ऑब्जेक्ट है उसको क्रैश होते हुए हम देख लेते हैं, कभी कभी मूवी में अपने आप को एक्टर और एक्ट्रेस के रोल में हम पा लेते हैं। तो ऐसी कुछ एक कॉमन सी थीम है जो हम सब लोग जो है स्वप्न में देखते हैं। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण, डू वी नीड ड्रीम्स, क्या उनका कोई हेल्थ बेनिफिट्स है? यस, वी नीड ड्रीम्स फॉर आवर मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ। अभी प्रेजेंट टाइम में जो है क्लिनिकली जो ड्रीमिंग है या सपने हैं उनका बहुत महत्व नहीं है, बट जो रैम स्लीप है या जो ड्रीमिंग है दे आर वेरी वेरी वाइटल साइकोलॉजिकली एंड बायोलॉजिकली। अब मैं इसको आपको एक स्टडी के आधार पे बताती हूँ। अभी देखिए एक स्टडी हुई है तो उसमें क्या है, जो पार्टिसिपेंट्स लिए गए हैं तो जैसे ही वो सोते हैं और रैम स्लीप में जाने वाले होते हैं यानी ड्रीमिंग करने वाले होते हैं, उस टाइम उनको उठा दिया गया, यानी कि दे वर नॉट अलाउड टू ड्रीम। तो ऐसे जो लोग हैं उनमें एंजाइटी, डिप्रेशन, इरिटेशन, हेलुसिनेशन, वेट गेन, डिप्रेशन, ए हार्ड टाइम कंसंट्रेटिंग, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो ये सब उनमें मिलते हैं। और आपने देखा भी है स्लीप डिसऑर्डर जिनमें होते हैं लाइक इंसोम्निया है, स्लीप एनिया है, तो ऐसे जो लोग होते हैं चूंकि वो सोते तो हैं परंतु वो स्लीप साइकिल पूरी नहीं कर पाते, ड्रीमिंग स्टेज में नहीं जा पाते, रैम स्लीप में नहीं जा पाते, इसीलिए वो बहुत इरिटेटेड रहते हैं, डिप्रेस्ड, एंजाइटी, ये सारे सिम्टम उनमें मिलते हैं और बहुत सारे अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स उनमें होते हैं। तो ड्रीमिंग जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए। तो अभी शॉर्ट में बात करते हैं कि पूरी वीडियो में हमने आज क्या क्या बातें करी है। तो इन समरी, ड्रीम्स फिजियोलॉजिकली एज ए रेस्पॉन्स ऑफ न्यूरल एक्टिविटी ड्यूरिंग स्लीप, psychologically as a reflection of our subconscious, and spiritually prediction of the future. Now why we dream? So we dream to fulfill our wishes,
We dream to remember, we dream to forget, to keep our brain working. We dream to heal ourselves psychologically. We dream to solve problems. So we can solve problems. So that's why we say sleep on your problems, sleep on it, so you can solve your problems in your dream. To control your dreams before going to bed, read good books, do meditation, think what you want in your dreams, and feed your brain with the data so they can help you to solve your problems and make your dreams your helper. Meaning of the dreams. So dreams are our own thoughts and feelings, our deepest desires and fears and concerns, especially dreams that happen over and over. Keep a journal to find out the meaning of your own dreams. Dreams exist to help us to solve problems, incorporate memories and process emotions. मैंने अपने सपनों को तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं दी, खुद को भी नहीं दी. आप भी मत दीजिए. So sleep well and dream. If you like today's video, please like, share and comment, and don't forget to subscribe my channel. See you next time. Till then, bye. Take good care of yourself because health is wealth.